जिला सिवान के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि जीरादेई के किशुनपुर मिसरौली जो डाक बाबू का निवास स्थान है, यहाँ पर जिला संगठन निर्माण कार्यालय का आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिला भर के कोने कोने से आए हुए शाकद्वीपीय ब्राह्मण समुदाय के तमाम लोग शिरकत किए और बहुत ही शानदार तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुआ। बैठक संपन्न होने के पश्चात जो मुख्य आयोजनकर्ता है, जिनके निवास स्थान पर ये तमाम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे थे, उन लोगों के प्रति क्या कुछ वो अपनी धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। सबसे पहले मैं अपने को बहुत गौरवान्वित और गौरवशाली समझ रहे हैं कि हमारे शाकलद्वीपीय समाज के जिला स्तरीय संगठन का जो आयोजन किया गया, सभी के मत से ग्राम किशुनपुर मिसरौली में हमारे ही दरवाज़ा पर कराया गया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और अन्य गांवों से आए हुए सभी शाकलद्वीपी विद्वत जन को मैं हार्दिक रूप से नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। तो इस आयोजन को लेकर के कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे थे और आज जो है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ है? पहले से आप लोग तैयारी कर रहे थे? बहुत पहले से ही हम लोग इस कार्य में लगे हैं और ये चाह रहे हैं कि सारी जातियां अपनी संगठन बना रही है, इस तौर पर हम लोग भी अपने जाति शाकलद्वीपी समाज का संगठन बनावें और अपने अपने शाकलद्वीपी भाइयों का सहयोग हर प्रकार से किया जाए। जो लोग आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं और अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो आप सभी उनसे क्या कुछ कहेंगे? जो इसी कार्य के लिए जिला स्तर का संगठन बनाया गया है कि जो अपनी समस्या कहेंगे, अनेकों प्रकार की समस्या आएगी, जिस प्रकार की समस्या है उस तरह के सदस्य का गठन किया गया है और उस संगठन में सभी तरह के लोग उपस्थित हैं और अपना अपना सलाह मशवरा सबको दे करके, समझा बुझा करके और सबको शांतिपूर्ण जीवन जीने का ढंग से जी प्रयास करेंगे। देखिए, सभी जातियों का अपना अपना एक संगठन है और एक जो है यूनियन है, तो सभी जातियां जो है सरकार से, प्रशासन से कुछ मांग करती हैं। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ राजनीतिक भागीदारी की भी आप लोग जो है अपेक्षा कर रहे हैं क्या? हम लोग राजनीति से नहीं जुड़े हैं, अपने जाति शाकलद्वीपी समूह से जुड़े हुए हैं, इसका संगठन कर रहे हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं कि हमारे शाकलद्वीपी समाज का विकास हो, बच्चे आगे बढ़ें, सब तरह की व्यवस्था सबके सहयोग से बढ़िया हो। जी, आपको तो अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके सबके उपस्थिति में आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। अब इस दायित्व का निर्वहन आप किस प्रकार से करेंगे, चूंकि बहुत सारे लोगों का उम्मीद आप सब जुड़ गया है? हम संगठन का चुनाव हुआ है, संगठन में कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ है, कार्यकारिणी के लोगों के सहयोग से आने वाली समस्याएं, जैसे हम लोगों की संख्या बहुत कम है, बच्चों के शादी विवाह में अड़चने आती हैं, हम लोग एक दूसरे से संपर्क करके जिनके बच्चे हैं शादी करने वाले, उनके जिनकी बच्ची है शादी करने वाले, उनको एक दूसरे से सहयोग करके शादी में सहयोग कराएंगे, एक साथ लेकर के बैठा समझा करके और समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। भरसक कोशिश किया जाएगा कि कोई झगड़ा न्यायालय तक न पहुंचे। यहाँ जो लोग भी आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और गोपालगंज जिला के अध्यक्ष हैं, गोपालगंज जिला से आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समुदाय के विकास को लेकर के जो यहाँ पर सीनियर जो नागरिक हैं, जो जिला गोपालगंज से पधारे हुए हैं, इनको सादर आमंत्रित किया गया था और इस निमंत्रण को इन्होंने सहर्ष स्वीकार करके यहाँ पहुँचने का काम किया और इतना लंबा सफर तय करने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, यह संस्था केवल शाकद्वीपी समाज की ही संस्था नहीं है। इस संस्था का उद्देश्य है समग्र जातियों का विकास, शिक्षा, संस्कार में प्रोन्नति तथा सामाजिक भी किसी भी तरह की बुराइयां हैं उनको दूर करना, और किसी भी बिरादरी के समाज में अगर झगड़ा झंझट है तो उसको अपने विवेक से समाधान देना मेरा कार्य है और समाज की सेवा एकमात्र मेरा उद्देश्य है।
तो आप तो काफ़ी लंबा समय गुजार चुके हैं, उम्र से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी लंबा तजुर्बा अनुभव आपके पास है। आपको क्या लगता है कि जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के तरफ से जो प्रयास पहले होना चाहिए था, ये प्रयास आप लोग उम्र के अंतिम पड़ाव में कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। पहले मैं अध्यापक था, प्रधानाचार्य हुआ, उधर मैं उलझा हुआ था। लेकिन जब इधर आया तो राजन जी यह प्रस्ताव मेरे सामने रखे और मैं कहा कि हमारी बिरादरी बिखरी हुई है, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, समस्त विश्व में हमारी बिरादरी फैली हुई है। इसमें एक से एक गजटेड अधिकारी और विद्वान भी हुए हैं, चिकित्सक भी हुए हैं। तो इस संस्था के माध्यम से अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में इस संस्था के माध्यम से समाज के कल्याणार्थ काम करने के लिए मेरी इच्छा जागृत हुई और इसमें सतत प्रयत्नशील होकर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। एक सवाल यहाँ यह है कि आपका जो समुदाय है या जो कम्युनिटी है वो शुरू से काफ़ी बुद्धिजीवी रहा है, संस्कारिक रहा है और अपने बुद्धिजीविता का कहीं न कहीं हर जगह लोहा मनवाया है और इस समाज को काफ़ी लोग आदर भी करते हैं। लेकिन हाल में जो न्यू जनरेशन है, नई जो पीढ़ी है, वो थोड़ा सा रास्ता या मार्ग से विचलित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे ताकि आप सभी के बातों का अनुसरण करके वो अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं और इसकी जो प्रतिष्ठा है उसके लिए वो सोचो? हाँ, हमारे छात्र पतंजलि मिश्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर हैं और वो हैं तो वेद से, लेकिन व्याकरण और साहित्य और ज्योतिष पर उनका अध्ययन है। ऐसे ही हमारी बिरादरी के लोग व्याकरण, ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। चाहे उनका पेशा कोई भी हो, वो अपने जिसको माने एक उप कार्यक्रम कहते हैं, उसके माध्यम से समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं। जैसे मैं ही हिंदी से एमए साहित्य से आचार्य, उसके बाद ज्योतिष का स्वाध्याय किया और आयुर्वेद से शास्त्री करके मैं रविवार अपने घर पर शुरू से बैठता था और चिकित्सा करता था, आज भी करता हूँ। तो उम्र किसी कार्य के लिए आड़े नहीं आती है, केवल उत्साह चाहिए, स्टेमिना चाहिए और समाज का सहयोग चाहिए। तो आप गोपालगंज में कहाँ बैठते हैं? जैसे आप मैं अपने गांव पर बैठता हूँ, डिघवा सरिया में। पंचायत नौतन पंचायत है, प्रखंड विजयपुर है। अच्छा, भोरे विजयपुर। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के? आप भी यहाँ पहुँचे और आप तो विधि के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। आयोजन के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मूल धारा, जो हमारी विचारधारा और मूल धारा और संस्कार है, वो हमारे बिरादरी से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है और उसी को कि सारे लोग मुख्य धारा में आवें और जो लोग विकास से पीछे छूट रहे हैं या छूट चुके हैं, उनको साथ लेकर हम लोग एक साथ सहयोग करके उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ें और इस विचारधारा को और इस विचार को यहाँ उस पर विचार भी किया गया और इसी उद्देश्य से कि समाज में जिस तरह का किसी तरह का कोई वैमनस्य है आपस में, जिसके वजह से विकास अवरुद्ध है, उस वैमनस्य को समाप्त करके, विवाद को हल करके और मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मुख्य उद्देश्य। और इसी उद्देश्य से आप सभी यहाँ एकत्रित हुए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। शंभुनाथ पाठक, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सिवान, व्यवहार न्यायालय सिवान। धन्यवाद।